चीन की ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1962 में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर थी। इस वक्त चीन भारत के मुकाबले बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आइए जानते हैं 1962 में कैसी थी दोनों देशों की आर्थिक स्थिति, तब से आज तक किस तरह बदली दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की हालत। इसके लिए हम दोनों देशों की जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जीडीपी में हिस्सेदारी, उद्योगों का जीडीपी में योगदान, दोनों देशों की आबादी और डिफेंस बजट में आए बदलाव का एनालिसिस करेंगे। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ। उस वक्त दोनों देशों की ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था। तब चीन की जीडीपी भारत से करीब 12% ज्यादा थी। आज दोनों देशों की जीडीपी में 5 गुना से ज्यादा का फर्क हो गया है। चीन ने अपनी इकोनॉमी 1980 में ओपन की। तब से अब तक 39 साल में उसकी इकोनॉमी 75 गुना बढ़ी। वहीं भारत ने 1991 में अपनी इकोनॉमी ओपन की। उसके बाद 28 साल में भारत की इकोनॉमी 9 गुना बढ़ी है। 1962 में दोनों देशों की इकोनॉमी में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी जीडीपी के 4% से कुछ ज्यादा थी। युद्ध के बाद के सालों में दोनों का एक्सपोर्ट घटा, लेकिन 1980 के बाद चीन ने पूरी ताकत के साथ सस्ते सामान और लेबर के जरिए दुनिया भर के बाजारों में अपनी पकड़ बढ़ानी शुरू की। 2010 में उसकी जीडीपी का 27% हिस्सा एक्सपोर्ट से ही आया। हालांकि बाद के सालों में चीन ने बाकी सेक्टर से कमाई बढ़ाई तो एक्सपोर्ट का जीडीपी में योगदान घट गया। भारत ने भी 1991 में जब अपनी अर्थव्यवस्था खोली तो उसकी इकोनॉमी में भी एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी बढ़ी। 2019 में भारत ने एक्सपोर्ट से जीडीपी में 18.66% जोड़ा तो वहीं चीन 18.42% जोड़ सका। भारत ने 2019 में चीन से 0.24% ज्यादा अपनी जीडीपी में जोड़ा, लेकिन चीन भारत से 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए उसका 18.42% भी हमारे 18.66% से करीब 4 गुना ज्यादा है। 1962 युद्ध के वक्त चीन की तुलना में भारत की जीडीपी में इंपोर्ट की हिस्सेदारी 2 गुने से ज्यादा थी। उस वक्त भारत की जीडीपी में इंपोर्ट का हिस्सा 6.03% था तो चीन की जीडीपी में इंपोर्ट का शेयर 2.91% था। बाद के सालों में दोनों देशों की इकोनॉमी में इंपोर्ट की हिस्सेदारी बढ़ती गई। चीन की इकोनॉमी में अब इंपोर्ट का हिस्सा 17.26% है, वहीं भारत में ये 21.36% है। यानी भारत और चीन दोनों की दूसरे देशों से खरीद पर निर्भरता बढ़ी है। हालांकि दोनों देशों ने पिछले 10 साल में ये निर्भरता घटाई है। ग्लोबल ट्रेड में चीन से 14.4% पीछे है। भारत दुनिया को सर्विसेज और गुड्स एक्सपोर्ट के मामले में भारत से चीन आगे है। दूसरी ओर भारत के मुकाबले चीन इंपोर्ट भी काफी कम करता है। ये दिखाता है कि चीन की इकोनॉमी का बेस मजबूत है। भारत के मुकाबले चीन 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। ग्लोबल ट्रेड में भी चीन का 18% से ज्यादा शेयर है, जबकि भारत का सिर्फ 2.6% है। 1990 तक हमारी प्रति व्यक्ति जीडीपी चीन से ज्यादा थी। चीन की इकोनॉमी ओपन होने और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाने की वजह से चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी तेजी से बढ़ी। इकोनॉमी ओपन करने के बाद चीन की जीडीपी 3200% बढ़ी। भारत से 2 साल बाद 1949 में चीन में व्यवस्था परिवर्तन हुआ। चीन का फोकस डोमेस्टिक इकोनॉमी पर था। उसने ये तय किया कि कहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है और कहां नहीं। उसने इकोनॉमिकल एरिया डेवलप किए, जिसके लिए उसने चीन के दक्षिण तटीय क्षेत्रों को चुना। चीन में आर्थिक क्रांति लाने वाले डांग श्याओपिंग ने 1978 से कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सुधार शुरू किया और इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन लाए। उस वक्त चीन का दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सा 1.8% था। श्याओपिंग के सुधारों के बाद चीन की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आया। इस वजह से 1980 से लेकर 2016 तक चीन की जीडीपी 3200% बढ़ी। वहीं भारत ने चीन से 11 साल बाद 1991 में विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले। भारत का ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ना एक फाइनेंशियल इमरजेंसी थी। चीन ने अपनी इकोनॉमी में सुधार के लिए जो बदलाव किए उसे सख्ती से लागू किया। वहीं लोकतांत्रिक देश भारत उदारवादी नीति के तहत आगे बढ़ा।